प्यारे बच्चों नमस्कार। आज आपकी 10वीं कक्षा की डेट शीट आ चुकी है। आज हम आपकी डेट शीट कब कौन-सा पेपर है, कहाँ-कहाँ कैसे पेपर है, कितना समय आपको मिलेगा, किस-किस के पेपर हैं, हरियाणा ओपन के हैं या नहीं हैं, रेगुलर वालों के हैं या नहीं हैं, कौन-सा पेपर कब होगा, इस बारे में हम आपको डिटेल से बताने वाले हैं। तो इसलिए प्लीज़ हमारा वीडियो पूरा देखें और अपनी डेट शीट को ध्यान से समझ लें। आपको किन बातों का ध्यान रखना है, क्या-क्या ले जाना है और क्या-क्या नहीं लेके जाना है। तो सबसे पहले आपकी डेट शीट जो है 10वीं क्लास की, ये आपके जो फाइनल एग्जामिनेशन होने हैं कब होंगे, फरवरी और मार्च 2025 के अंदर, उसकी डेट शीट है किसकी, रेगुलर वाले बच्चे जो यानी कि 10th के अंदर भी रेगुलर पढ़ रहे हैं वो, हरियाणा ओपन स्कूलिंग के अंदर जो फ्रेश बच्चे हैं वो, जिनका पिछले साल रीपेयर था वो, सीटीपी होता है क्रेडिट ट्रांसफर पॉलिसी, ठीक है। ये होता है आपका हरियाणा ओपन स्कूलिंग के अंदर। ओसीटीपी होता है हरियाणा ओपन स्कूलिंग के अंदर क्रेडिट ट्रांसफर पॉलिसी, या फिर ईआईयूपी, ये होता है ये होता है एलिजिबल फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस, यानी कि आपके परफॉर्मेंस को आपको इम्प्रूवमेंट कराना, उसके लिए आप एलिजिबल थे, उसका आपने फॉर्म भर रखा है, या फिर आपने कोई एडिशनल में सब्जेक्ट ले रखा है उसके लिए, या फिर आप इम्प्रूवमेंट के फॉर्म रखे हैं उसके लिए। तो उन सब की डेट शीट जो है 10th क्लास के लिए हमारे हरियाणा बोर्ड वालों ने डाल दी है। तो आपका डे, डेट और टाइम इसके अंदर दिया गया है। सब्जेक्ट कोड क्या रहेगा, सब्जेक्ट का नाम क्या है। आपके सेम सब्जेक्ट हो सकते हैं, इसलिए सेम सब्जेक्ट को देखकर आपको घबराना नहीं है, क्योंकि हो सकता है कभी आप गलत समझ गए हो, इसलिए तो मैं आपको दे देता हूँ। फ्राइडे यानी कि 28 फरवरी 2025 को आपका क्या है, 12:30 से 3:30 तक आपका पेपर होगा, यानी कि आपको कितने घंटे समय मिले बच्चों, 3 आवर्स का आपको टाइम मिलेगा पेपर के अंदर, यानी कि 3 घंटे का पास के पास समय है पेपर करने के लिए, 12:30 3:30 तक, यानी कि 12:30 पेपर स्टार्ट होगा, 3:30 से पहले आपसे ले लिया जाएगा। ठीक है। सबसे पहला पेपर रहेगा हमारा किसका बच्चों, हिंदी का। ये सबका एक जैसा, हिंदी कोर कहें चाहे हिंदी कहें, जो भी है एक ही है। उसके पश्चात आपका 3 मार्च का, यानी कि कितने दिन बाद, जस्ट 2 दिन की छुट्टी के पश्चात 3 मार्च 2025 को आपका किसका पेपर होगा, इंग्लिश का होगा बच्चों। दूसरा पेपर किस का, हमारा इंग्लिश का। ये भी 12:30 से 3:30, समय यही है करीब सब पेपर में। इसका कोड हमारा 005, ये इंग्लिश का पेपर। उसके पश्चात आपकी फिर 2 दिन की छुट्टी, 1 दिन की छुट्टी है 4 तारीख की। उसके बाद 5 मार्च को क्या है आपका, आपका बच्चों वही 12:30 3:30 तक में, कोड 017 क्या है, सोशल साइंस, यानी कि सामाजिक का पेपर है। हिंदी में कहें तो हमारा सामाजिक का पेपर है। ठीक है। इसी साथ 7 मार्च, यानी कि 1 दिन की छुट्टी देकर फिर किसका दिया गया आपको, 12:30 3:30 में 009 तो रहेगा आपका गणित स्टैंडर्ड वालों का। जिन्होंने स्टैंडर्ड गणित ले रखा है उनको भी किसका है, 7 मार्च को। जिन्होंने बेसिक गणित ले रखा है उसका भी किसको है, 7 मार्च को। पेपर दोनों के 7 मार्च को होंगे, लेकिन पेपर जो दिया जाएगा आपको, तो उसमें बेसिक और स्टैंडर्ड अलग अलग एग्जामिनेशन होते हैं, वो अलग अलग हिसाब से आपको पेपर मिल जाएगा। ठीक है। इसका स्टैंडर्ड वालों का कोड रहेगा 009 और बेसिक वालों का रहेगा 010। ठीक बच्चों। इसके पश्चात हमारा होगा मंगलवार को 11 मार्च, यानी कि बीच में कितनी छुट्टी आएंगे मेरी, 8 9 और 10, 3 दिन छुट्टी रहेगी आपकी। और 11 मार्च 2025 को वही 12:30 3:30 आपका 013 कोड जो है आपका किसका है, साइंस, यानी कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, जिसको आप विज्ञान कहते हैं, उसका पेपर आपका रहेगा, ये रहेगा। इसके पश्चात बच्चों 13 मार्च को उन बच्चों का पेपर है जिन्होंने पंजाबी लैंग्वेज ले रखी, जिनके पास पंजाबी भाषा है, उसका कोड क्या है 037। या फिर 930 कोड है जिनका आईटी या आईटीएस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड एनेबलिंग सर्विस, ये किसके लिए है, गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल सेक्टर 28 फरीदाबाद के लिए। केवल देखो बच्चे लिखा क्या, ओनली, केवल गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल कहाँ पर, सेक्टर 28 फरीदाबाद में है, उसके लिए ही है ये पेपर। बाकी और बच्चों का ये पेपर नहीं है, बाकी बच्चे इस पेपर पर ध्यान नहीं दें, इनका आईटी और आईटीएस आगे लास्ट में जाके है, ये सिर्फ फरीदाबाद के बच्चों के लिए है। उसके पचास इसी प्रकार आपका संस्कृत, इसका कोड क्या है 1002, संस्कृत व्याकरण, ये किसका है, आदर्श पद्धति गुरुकुल के जो बच्चे, आदर्श पद्धति गुरुकुल बच्चे, उनके लिए है सिर्फ। इसी प्रकार 1004 संस्कृत व्याकरण किसका है, परंपरागत संस्कृत विद्यापीठ जो चलाते हैं उन बच्चों का है। आपका केवल संस्कृत होगा बच्चों, ये पेपर आपका नहीं है। तो संस्कृत का नाम लेते ही बच्चे डर न जाएं, संस्कृत का पेपर नहीं है बच्चों आपका, ये संस्कृत व्याकरण है। क्या है, संस्कृत व्याकरण, जो कि एक तो परंपरागत संस्कृत विद्यापीठ के अंदर पढ़ाई जाती है, दूसरी आपके आर्ष पद्धति गुरुकुल के अंदर पढ़ाई जाती है। 17 मार्च को आपका होगा संस्कृत, जिन्होंने सिर्फ संस्कृत ले रखा है, हरियाणा बोर्ड के गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चे मोस्टली जो संस्कृत लेते हैं उनका पेपर कब होगा, 17 मार्च को पेपर। कब, 11 के बाद सिर्फ 17 को।
ये 13 में इलेक्टिव जिन्होंने पंजाबी ले रखी है, IT ITS तो सिर्फ फरीदाबाद वालों का है। इसी प्रकार संस्कृत व्याकरण सिर्फ गुरुकुल वालों का या फिर उनका है, आपका नहीं है, विद्यापीठ और गुरुकुल वालों का है। आपका संस्कृत कब है? 17 मार्च को बच्चों। साथ में जिन्होंने उर्दू ले रखी है उसका, या किसी ने ड्राइंग ले रखी है उसका, किसी ने कृषि विज्ञान ले रखा है उसका, किसी ने कंप्यूटर विज्ञान ले रखा है उसका, किसी के पास फिजिकल हेल्थ और एजुकेशन है उसका, या फिर म्यूजिकल हिंदुस्तानी आपके पास MHV है, ये भी एक टाइप होता है म्यूजिक का। इसी प्रकार MHY वाला म्यूजिक है उसका भी। और इसी प्रकार इसी तरह आपका म्यूजिक हिंदुस्तानी किसका है? जिसका MHP है साथ में वो वाला। या फिर एनिमल हस्बेंड्री का किसी ने कोर्स ले रखा है, वो उनके कोड रहेंगे 093 021 121। डांस जिसने डांस के लिए कर रखा है वो 1001 कोड किसका है? संस्कृत साहित्य, जिसने संस्कृत साहित्य सब्जेक्ट ले रखा है उसका। ये किसका? आरसपति गुरुकुल वाले बच्चों के लिए है। इसी प्रकार 1003 संस्कृत साहित्य किसका? परंपरागत संस्कृत विद्यापीठ वालों का पेपर उसी दिन है। उसके पश्चात बच्चों आपका पेपर है कब? 19 मार्च को सबसे लास्ट पेपर है, जिसमें कोड 932 आपका रिटेल NSQF का, 928 है प्राइवेट सिक्योरिटी जिन्हें ले रखा है, 926 ऑटोमोटिव जिन्होंने ऑटोमोबाइल जो बोलते हैं आप बच्चे जिन्होंने ले रखा है उसका पेपर कब है? 19 19 मार्च को है। इसी तरह जिसने IT ITS ले रखा है NSQF का बच्चों यहाँ पर हमारे क्या रहेगा, मतलब ये रहेगा नेशनल स्किल क्वालिफिकेशंस फ्रेमवर्क, यानी कि ITI वाला का एक तरह का होता है नेशनल तौर पर। ठीक है, उनका बच्चों का पेपर कब होगा? ये होगा। आप फरीदाबाद में मत देख लेना बच्चों, IT ITS वो फरीदाबाद वालों का अलग से है। बाकी रेस्ट ऑफ हरियाणा जितना बच गया उन सबका कब है? 19 मार्च को है। इसी प्रकार ब्यूटी और वेलनेस जिसका कोड 969 है, वो कब रहेगा आपका? 19 को रहेगा। इसी प्रकार फिजिकल एजुकेशन जिसने ले रखा है उसका 971 कोड है, वो कब रहेगा? 19 मार्च को रहेगा। इसी प्रकार एग्रीकल्चर, इसी प्रकार टूरिज्म एंड हॉस्पिटलिटी, इसी प्रकार अपीयरल मेड अप एंड होम फर्निशिंग, इसी प्रकार का बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज इंश्योरेंस है, या हेल्थ केयर है, या फिर आपका पावर का है, या फिर प्लम्बिंग का है, कंस्ट्रक्शन का है, या फिर मीडिया एंटरटेनमेंट का है। आपकी बुक के पीछे साथ में NSQF लिखा मिलेगा। अभी हमने पीछे भी एग्रीकल्चर पढ़ा था, उसमें सिंपल एग्रीकल्चर था बच्चों, NSQF कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं था। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि आपका सब्जेक्ट के साथ जो पीछे नाम लिखा होता है वो है या नहीं है, नहीं तो आप गलत दिन पेपर देने पहुंच जाएंगे। इसीलिए मैंने आपके स्पेशली वीडियो बनाया है। अब इसमें क्या क्या बातें हमें याद रखनी है, कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन में जो दे रखे हैं वो हमें क्या है? स्पेशली एबल्ड, जैसे कि कोई फिजिकल डिसेबल्ड है, या फिर दिखने में प्रॉब्लम है, या फिर फिजिकल तौर से सुनने में परेशानी है, या फिर और कोई परमानेंट, जैसे कि किसी का हाथ कटा हुआ, किसी के पैर में दिक्कत है, या फिर और किसी प्रकार की कोई बीमारी है, उन सब बच्चों को क्या मिलेगा? एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा। कितना? 20 मिनट्स पर आवर, यानी कि हर 1 घंटे में 20 मिनट एक्स्ट्रा। यानी कि आपका पेपर यदि 3 घंटे का, तो जो बच्चे भी डिसेबल्ड हैं, स्पेशली एबल्ड हैं, उन सबको कितने घंटे का टाइम मिलेगा बच्चों? 4 घंटों का, 4 hours. Candidate will be allowed to appear in examination on production of valid admit card with scanned photograph. यानी कहा क्या जा रहा है, जो आपके स्कूल से आपको एडमिट कार्ड मिले, इसके ऊपर आपका फोटो स्कैन करके लगाया गया है, वही चलेगा ओरिजिनल। ये नहीं कि आप फोटो कॉपी ले जाकर दो सर ये मेरा ये एडमिट कार्ड, ऐसे कोई फोटो कॉपी नहीं चलेगी। अगर स्कूल में कलर्ड निकाल के दिया गया है तो वही चलेगा, उसको आपको संभाल के रखना, उसके बिना आपका एंट्री नहीं है। अगर आप उसके बिना पाए जाते हैं तो आपकी UMC बना देंगे, केस बना दिया जाएगा ऊपर, या फिर आपको पेपर के सेंटर के अंदर घुसने की परमिशन नहीं, अंदर जाने की परमिशन नहीं देंगे, आपको बाहर से ही कह देंगे जाइए आप, आपका पेपर नहीं हो सकता है। तीसरी बात क्या कह रहे हैं इसमें? कैलकुलेटर मोबाइल फ़ोन आप लेके एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर नहीं जा सकते हैं। अगर आपके पास पाया गया, जैसे कि आजकल ज्योमेट्रियाँ चलती हैं बच्चों के पास, ज्योमेट्री बॉक्स है आपका, उसके अंदर क्या है? कैलकुलेटर आता है, तो आप वो वाली ज्योमेट्री बच्चों प्लीज़, मैं यही कहूँगा कि आप मत लेके जाइए। सिंपल ज्योमेट्री बॉक्स जितना हो सके सिंपल से सिंपल वो ज्योमेट्री बॉक्स आप लेके जाइए। यदि आप कैलकुलेटर वाला ज्योमेट्री बॉक्स भी लेके जाते हैं तो आपके UMC बनने के चांसेस होते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा गया है, इफ फोन्ड UMC विल बी रजिस्टर्ड, तो आपका UMC बना दिया जाएगा। बिल्कुल भी नहीं पूछेंगे सर ये ज्योमेट्री है या नहीं है, सीधा कहेंगे इसके अंदर कैलकुलेटर है ना बेटा, आप बोलेंगे यस, आपका UMC वहीं बन जाएगा। आप पूरे एग्जामिनेशन दे बिना ही बेकार में फेल हो जाएंगे, आपका केस बन जाएगा, कोई फायदा नहीं है उसके अंदर। ठीक है बच्चों, उसके पश्चात इन केस ऑफ इमरजेंसी, अगर आपको किसी प्रकार की कोई इमरजेंसी है तो उन्होंने व्हाट्सअप नंबर दे रखा है आपके लिए 8816840349, या फिर उन्होंने अपना पेजर नंबर दे रखा है यहाँ पर, इस पे भी आप फ़ोन कर सकते हैं, या फिर इस नंबर को इसके साथ
यहाँ जो लास्ट की डिजिट है इनको चेंज करके इनके पास फ़ोन कर सकते हैं, यानी कि ये फ़ोन 9 से 5 तक में आपको मिल पाएगा, उसके बाद नहीं होगा। ठीक है, या फिर आप जाके कहाँ पर एक्सटर्नली आप कहाँ मिल सकते हैं, सेकेंडरी ब्रांच 167 हरियाणा, ओपन ब्रांच 397, कंडक्ट ब्रांच 161 एंड 175 में जाकर आप बातचीत कर सकते हैं, पर किसी प्रकार की कोई परेशानी है तो। ऑल इंस्ट्रक्शन इशूड विल बी अपीयरिंग इन एग्जामिनेशन सेंटर विल बी स्ट्रिक्टली एडल्ट टू बाय द कैंडिडेट। क्या कह रखा है, जितनी भी हमने इंस्ट्रक्शन दे रखी है सब जो है सेंटर के अंदर बच्चों को माननी ही होंगी, नहीं तो आपको परेशानी उठानी पड़ सकती है, सभी का पालन होना चाहिए। कैंडिडेट मस्ट फॉलो ऑल इंस्ट्रक्शन गिवन इन एडमिट कार्ड, जितनी भी आपके एडमिट कार्ड के अंदर उन्होंने आपको दे रखी होंगी इंस्ट्रक्शंस, जो जो आपको दी गई जानकारियाँ वो सब आपको इस्तेमाल करनी होंगी। यानी कि उन्होंने कहा कि फ़ोन नहीं लेके आना, कैलकुलेटर नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, वो सब जो है आपको फॉलो करना होगा, नहीं तो आप मुश्किल में आ सकते हैं बच्चों। ठीक है, कैंडिडेट्स टू ब्रिंग देयर ओवन लॉग टेबल, यानी कि एक लॉग टेबल आती है आपके 10th में, तो बहुत मैथ में तो यूज़ नहीं होती, पर अगर किसी भी सब्जेक्ट में आपके यूज़ होती है लॉग टेबल, तो आप वो लॉग टेबल ला सकते हैं। पेंसिल फॉर मैप वर्क, और पेन से ले जा सकते हैं इसके लिए, मैप वर्क के लिए ले जा सकते हैं। बस यही है आपका डेट शीट। ये डेट शीट कल रिलीज़ हुआ था, आज मुझे मिला है, मैंने आपके लिए अभी ये डेट शीट बता दिया है। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए और अपनी सभी फ्रेंड्स को जितना उसके शेयर कीजिए, ताकि किसी बच्चे का भला हो सके। धन्यवाद।